एक बंदर था जो इंसान की तरह दिखता था और बोला, नमस्ते दोस्तों। उसने जिंदा मछली देखी और खुशी से कहा, अरे वाह, मुझे जिंदा मछली बहुत पसंद है। मछली फड़फड़ाई तो बंदर रुका और बोला, अरे रुको, तुम्हें तो पानी चाहिए। बंदर ने मछली को तालाब में छोड़ते हुए कहा, अब तुम खुश रहो। फिर बच्चों की तरफ देखकर बोला, बच्चों, दया और दोस्ती सबसे बड़ी चीज है। अंत में मुस्कुराकर कहा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फिर मिलेंगे। Always remember to be confident in whatever you do, and never forget that a clean kurta is half the battle. सुबह की हल्की धूप में रेलवे स्टेशन की छत पर एक कबूतर बैठा था। उसकी एक टांग में पुराना धागा उलझा हुआ था। फिर भी वह रोज दाने की तलाश में नीचे उतर आता। लोग आते जाते, कोई ध्यान नहीं देता। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे देखा, पानी का कटोरा रखा और धागा धीरे से निकाल दिया। कबूतर फड़फड़ाया, फिर शांत हो गया। शाम होते ही वह कबूतर वापस उसी छत पर लौटा। उसकी उड़ान हल्की थी, जैसे किसी एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास एक बहुत ही प्यारी मुर्गी थी। मुर्गी रोज सुबह टक टक करके किसान को एक अंडा देती थी। किसान उस अंडे को बेचकर अपना घर चलाता था और खुश रहता था। एक दिन मुर्गी ने चमकता हुआ सुनहरा अंडा दिया। किसान खुशी से उछल पड़ा। वह बोला, वाह, मेरी मुर्गी तो जादुई है। कुछ दिनों बाद किसान के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मुर्गी रोज एक अंडा देती है तो इसके पेट में बहुत सारे अंडे होंगे। लालच में आकर किसान ने गलत काम कर दिया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। अब ना मुर्गी रही, ना रोज का अंडा। किसान को अपनी गलती का एहसास। आलू कहता है, मैं सब्जियों का राजा हूं, हर डिश में मेरी एंट्री होती है। गोभी जवाब देती है, राजा, लोग तो मुझे शादी ब्याह में भी खाते हैं। दोनों में छोटी छोटी बातें लेकर हंसी ठिठोली होती है और आखिर में कढ़ाई में साथ पकते हुए दोस्त बन जाते हैं। आलू और प्याज टोकरी में बैठे बैठे बहस कर रहे थे कि खाना किससे अच्छा बनता है। आलू ने खुद को सबसे बड़ा हीरो बताया तो प्याज बोला कि उसके बिना खुशबू ही नहीं आती। तभी दादी ने कहा, अरे शरारतियों, साथ मिलो, तभी स्वाद बनता है। दोनों मुस्कुराकर शांत हो गए। एक दिन बिल्ली पेड़ की छाया में आराम कर रही थी। तभी पास से एक घायल सांप सरकता हुआ गुजरा। बिल्ली ने डरने के बजाय उसकी मदद की और पानी ला दिया। सांप ठीक हुआ और चुपचाप चला गया। उस दिन दोनों ने सीखा, दया डर से बड़ी होती है। एक बार आम और सेब पेड़ पर साथ रहते थे। आम मीठा था, सेब थोड़ा खट्टा, इसलिए दोनों अक्सर मजाक में बहस करते थे कि कौन बेहतर है। एक दिन तेज हवा चली और दोनों नीचे गिर गए। गांव के बच्चों ने उन्हें उठाकर खुशी से खाया। तब दोनों फलों को समझ आया कि स्वाद अलग